जय ह्यूमैनिटी। नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एडवोकेट जगदम्बा तिवारी आप लोग पहले से जानते हैं इस चैनल में। सुबह का टाइम है, थोड़ा साफ़ सफाई किए हैं, उसके बाद अचानक आया है कि इससे संबंधित वीडियो डाल दें। मिंट की चाय कुकिंग चैनल में मिसेस जगदम्बा पानियर किचन में आप लोग देखेंगे तो इसका दिए हैं, चूँकि अपलोड नहीं होते हैं आजकल कुकिंग चैनल। उसका केस है मेरा 2018 तक डाले हैं, तो वो मैटर अलग है। तो अभी हाल में हम कुछ काम कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, तो उसमें हमारे पिछड़े वर्ग के बंधु लोग डाले हुए थे उनके रविदास जी का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान है, हर किसी को अपने तरह से मंदिर और हर चीज़ के निर्माण का अधिकार है यदि वो मानता है कि। लेकिन देखिए, हमारे हिंदू समाज में मंदिर आपको कोर्ट गलत तो करेगा नहीं, अगर उसने दिया तो ऐसा है इंसानों का मंदिर बनवाना वर्ज्य है। एक के अनुसार, एक सेक्शन के अनुसार यदि कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित भी करके करता है तो सेक्शन नहीं याद आ रहा है, तो उससे सज़ा मिलती है हमारे आईपीसी में। तो कुछ ऐसे प्रावधान इसलिए हैं ताकि लोग झोल झपाट में आके गलत ट्रेडिशन ना फॉलो करें, क्योंकि एक ट्रेडिशन अगर फॉलो होने लगता है तो एक टाइम बाद वो हमारे कस्टम्स में आ जाते हैं, कस्टम्स कानून बन जाते हैं, लॉज कहते हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम। और जब वो लॉज पारित हो जाते हैं तो फिर मनमोहन राय, अशोक चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप यदि अपने किसी ऐसे शख्सियत की मंदिर बनाना चाहते हैं तो समाज को तो हमारे मनमोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये तो इतना कुछ दिए हैं कि हर घर में उनको उनका मंदिर बनना चाहिए। अरे उन्होंने तो मानवता की सुरक्षा के लिए कितनी प्रथाएं ऐसी प्रचलित थी, कुप्रथा, जिसको खत्म किया वो लोग। तो देखिए, ओबीसी या पिछड़ा जाति जो है हमारा, जब वर्ण व्यवस्था बना तो कुछ विद्वज्जन इस कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनाए, ये उनकी सोच थी। मनुस्मृति में जो वर्णन है, जो मैं मनुस्मृति पढ़ी हूँ उसके हर हिसाब से अपना विचार रख रही हूँ। उनकी ये सोच थी कर्म के आधार पे, और कर्म के आधार पे क्या था, पंडित वेद पाठ करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, अध्ययन करेंगे, वैश्य बनियागिरी करेंगे, राजा जो छत्रपति लोग हैं जो आते हैं वो राज्य करेंगे, और जो शूद्र हैं जिनका काम है मल साफ करना, सड़क साफ करना और अदर सफाई करना, वो शूद्र होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि देखिए, वो एक पार्ट डिवाइड किए, न कि एक कस्टम बनाए। उस समय वो एक पार्ट डिवाइड किए कि इन चीज़ों की समाज को ज़रूरत है। अब इन चीज़ों का समाज में ज़रूरत बन गया, अब इसको सभी फॉलो करने लगे। अब जब ये फॉलो करने लगे तो ये बैड कस्टम बन गया। बैड कस्टम बन गया तो उसके बाद जितने पाखंडी आए वो इसको मानवता का हनन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। ये यहाँ गलत हो गया, यही काम आप कर रहे हैं। अब देखिए, यदि हमारे शूद्र बंधु न हो तो किसी का न नाली साफ हो, न समाज में सफाई हो, बीमारियों से आदमी मर जाए। शूद्रों का सबसे बड़ा महत्व, सब उनकी पूजा कीजिए अपने जीवन के सुरक्षा के लिए, ये बात अलग है। ब्राह्मण देखिए, कोई पहले था बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं होती थी ना, तो अब जो दैनिक चर्या में वैश्य हैं
उनको सुबह उठ के दुकाल खोलना है तो घंटों घंटों वो प्रकांड पूजा कैसे करा सकते हैं? तो इसके लिए वो लोग पूजा पाठ के लिए, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक इस टाइप की संस्कृति है जिसमें एक लंबी लंबी पूजाएं भी होती हैं, हर भगवान है, ये हैं वो हैं, उसके हिसाब से। तो ये सब हो गया। मान लीजिए मैं इस समय आपको मनुष्य संस्कृति नहीं समझा रही हूँ। अब इसमें विभूतियाँ, आप हिंदू धर्म के ही तो पार्ट हैं, जितनी शाखाएं निकली हैं हिंदू धर्म के ही तो थे। आप हिंदू धर्म से अलग होकर अपनी शाखा डेवलप कर सकते हैं। आप खुद को भगवान नहीं घोषित कर सकते। भगवान पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरीय शक्ति का ही होता है। मंदिर में अभी पहले के ही परेशानियां चल रही हैं, उस आधार पे इतने खून खराबे। आज आप 2-4 मंदिर बनवा दें, कल वही मंदिर कुछ साल बाद उसी मंदिर के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां खून खराबा करेंगी कि हमारे देवता महान हो, भले देवता ना हो, एक नॉर्मल इंसान हो। इसलिए विभूतियों का आदर करना जरूरी है। उनके लिए स्मारक बनवाइए, उनके लिए ग्रंथ लिखिए, उनका मंदिर में बैठा देंगे तो आप जानते हैं आज मंदिर और मस्जिद पता नहीं कैसे बने। कोई नहीं अल्लाह को देखा। आप अगर एक अल्लाह को देख लीजिएगा तो उस विभूति को देखने जरूर हम भी आएंगे। हम भी कुरान पढ़े हैं और अपने ग्रंथ तो पढ़े ही हैं। तो आप खुद बताइए कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके जीत गए, बहबही हुआ, ठीक है, बहबही है, जीत गए, लेकिन आप मंदिर आज बनवा देते हैं तो कल वही भगवान बन के पूजे जाएंगे। आप किसी भी एक्टर को बहुत पसंद करते हैं, लगते हैं उनका मंदिर बनाने, आप उनके बाहर एक चीज जरूर लिखिएगा कि ये हम के बीच ही पैदा हुए एक ऐसे शख्स थे जिनकी ये विभूति थी, उनके सम्मान के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों से बड़ी कृपा होगी, क्योंकि धर्म के नाम पे जितने अनएजुकेटेड इलिटरेट हैं, धर्म का एक शब्द नहीं जानते, ह्यूमैनिटी की सुरक्षा नहीं करते हैं, जो भगवान जिन इंसानों को बनाए हैं उन्हें खुलेआम मारते हैं और उसके बाद करते हैं, कहते हैं कि हम फलाने धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं। आप फलाने धर्म को कौन सा बढ़ावा कर रहे हैं? भगवान आके आपके कान में फूंकते हैं कि जाके किसी का खून करके आओ। तो कोर्ट ठीक है, हम भी लॉ फील्ड के हैं। यदि अभी हम इस केस को देखे नहीं हैं, कौन से वकील महोदय इसको लड़े हैं, देखा जाएगा। यदि कुछ ऐसा है किसी भी, मैं 10 साल पहले ही इस बात को अब तय कर दी थी कि लॉ एज ए लॉयर, एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी सोशल वर्कर, कि किसी का भी मूर्ति अब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्मारक बने हैं, पहले के भी लोग महान थे। हम कोई भी राजा राम मोहन राय की मूर्ति बना के मंदिर में नहीं रखा है, न ही ईश्वरचंद विद्यासागर का रखा है, न ही दयानंद सरस्वती का रखा है, न ही परमहंस का रखा है, और न ही और आदरणीय पुरुषों का मैटर है। हमारे अहिंसा का, नॉन वायलेंस की डंका बजती है महात्मा गांधी जी का पूरे विश्व में। उनके इस नॉन वायलेंस के आधार पर, ह्यूमैनिटी के मैटर पे किसी भी राष्ट्र की हिम्मत नहीं होती है कि वायलेंट राष्ट्र इंडिया को कह के उसे अपमानित कर सके। उनका तक हम मंदिर बना के पूजा नहीं कर सकते हैं। किसी ने अदर ऐसे पर्सनालिटीज का मंदिर बनाने का ऑर्डर नहीं पास कराया है। आप पिछड़े किस आधार पर हैं? आप गलत ट्रेडिशन डेवलप करके आप खुद को पिछड़ा साबित कर रहे हैं। आप पिछड़े हैं नहीं। पिछड़ता है एजुकेशन के क्षेत्र में आदमी, कल्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आदमी, इकोनॉमिक क्षेत्र में आदमी। मैं पहले ही ये मुहिम चलाई थी कि इकोनॉमिक बेस पे आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जितने रिजर्वेशन मिल चुके हैं, अब यूथ डेवलप्ड माइंड का हो रहा है। ऊंच नीच भेदभाव को वो धीरे धीरे खत्म करेगा। एक आप ओबीसी से ज़्यादा ब्राह्मण महिलाएं, दलित
दलितों की तरह रहती हैं, क्योंकि वो दूसरे के घर में जाके काम भी नहीं कर सकती, नाली भी नहीं साफ कर सकती, सड़क पे सब्जी भी नहीं बेच सकती, क्योंकि उनको ब्राह्मण कुल का जन्म माना जाता है। वो छोटा काम कैसे कर सकती हैं? तो आप पिछड़े हैं नहीं, इस तरह का खुद को साबित करके, हीन भावना साबित करके, दूसरों का अटेंशन लेके आप अपने आप को हीन साबित करते हैं। कितने ओबीसी हैं जो क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी लगा के पढ़ते हैं। हमारे से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में कोई ओबीसी या फिर सिविल कास्ट फ्रेंड्स किसी के होंगे ही नहीं। बचपन से लेके अब तक पूरा रिकॉर्ड है, लॉ से लेके कहीं भी देख लीजिए। और मेरी तो कितनी दोस्तें ओबीसी लगाती ही नहीं थी। तो पिछड़ा तो आप अपनी सोच से हैं, आप अपने सोच को डेवलप करिए। और रिजर्वेशन तो आप खुद को, यदि आपको माहौल नहीं, ये बात सही है, जैसे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूलों में हीन भावना के शिकार बच्चे रहते हैं। हम भी सरकारी स्कूल से हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों का मैटर है मेरा। हीन भावना के शिकार रहते हैं, हम प्राइवेट से कैसे कंपटीशन करेंगे? सेम भावना आपकी है रिजर्वेशन के को लेके, कि जो उच्च कुल के हैं वो इतने शुरू से डेवलप्ड हैं। अरे आप खुद को डेवलप करिए ना। भगवान तो हर किसी को जीरो स्टेमिना देते हैं। आपके पास तो ब्राह्मणों से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आप शुरू से सरवाइव करते हैं। और सर्वाइवल फिटेस्ट, डार्विन का ये रूल है। आप ज़्यादा फिट हैं, उसके बाद आपका माइंड डेवलप क्यों नहीं होता? अरे आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं? मेहनत करिए, अपना जगह बनाइए। आप कार्ड लगा के पास भी हो जाते हैं तो आपसे कोई सर्जरी इसलिए नहीं कराना चाहता है क्योंकि आप कार्ड लगा के पास हुए हैं। यहाँ पे है रिजर्वेशन का इफेक्ट। देखिए, यहाँ पे आप पिछड़े साबित हो जाते हैं। यदि रिजर्वेशन तो आप पे एक बहुत बड़ा कलंक है। समाज में लोग रिजर्वेशन दे के आप लोगों को तो जानबूझ के नीचा साबित किए। ये तो एक और रूल बन गया आपके लिए। तो आप ऐसे लोगों को बेवजह प्रमोट करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी कोर्ट से इस बात का ऑर्डर लें कि हम किसी का मंदिर बनाएंगे तो बाहर एक नेम प्लेट, बड़ा सा नेम प्लेट है, वो बड़ा बड़ा अक्षर खुदवा दीजिए कि ये हम ही लोग में से कोई व्यक्ति था जो अपने कर्मों से आज पूजने के लिए हम लोग मंदिर में डाले हैं। ये मत डालिएगा कि इनमें ईश्वरीय शक्तियां हैं। कल को सब लड़ने लगे तलवार निकाल के, हम फलाने भगवान जी हैं और हम ढेकाने भगवान जी हैं और हम इन्हीं के वो रहेंगे, और कल जाके पता नहीं इसके लिए कितनी गर्दनें कट जाए। तो मंदिर बनाने से पहले चाहे आप सुपरस्टार का बनाइए, तुषार म्यूजियम है ही, मेमोरेबल चीज़ें हैं। हम भी इंस्टाग्राम पे बहुत फ़ोटो डालते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, 400-500 से ज़्यादा ही है। मेरा जब इंस्टाग्राम काम नहीं करता तो हम लड़ भी जाते हैं कि केस करेंगे। फेसबुक पे भी हज़ारों मैटर्स डालते रहते हैं। ये अपना शौक़ होता है, अपना ये लाइफ स्टाइल होती है। ट्वीट करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो आप करिए ना, आपको रोक कौन रहा है? लेकिन भगवान कर्ण के नाम पे आप ऐसा अब मत करिए, क्योंकि किसी तरह तो राम मंदिर निर्माण का मैटर हुआ है। राम हिंदुओं के जन्मदाता माने, अरे भगवान माने जाते हैं। भारत में पैदा हुए हैं, वहाँ यहाँ पे मंदिर बनाना दूभर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह भी विकसित हो गए, अदर भी विकसित हो गए, और इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज फ़ायदा उठा के कितने खून खराबे कराएं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो कोई गाजर मूली तो पैदा होते नहीं हैं। कम से कम जितने आ जाते हैं धरती पे उनको तो 100 साल उम्र दीजिए। जो नहीं आए हैं उनका तो बाद में हम दो, हमारे तो हम दो, हम एक करिए। 7 बिलियन जनसंख्या है वर्ल्ड में, इस तरह रूल बना के डेवलप करिए। लेकिन किसी अगर आप वाकई बढ़िया लीडर बन सकते हैं तो आप किसी को मार के क्या साबित करना चाहते हैं? तो ऐसा कुछ करिए, मंदिर वंदिर बनाइए या मत बनाइए, ये मेरा मैटर नहीं है। लेकिन उसके लिए कभी भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। आप बैकवर्ड हैं या नहीं है, ये आपकी सोच बताएगी।
ये नहीं बताएगा कि आपको कितना % रिजर्वेशन मिल गया। अरे आप सब्जी भी ठेला लगा सकते हैं, ये सब्जी भी अरबपति बना देता है। खाना एक डिश मैकडोनाल्ड बना के आज बर्गर किंग बन गया है। बहुत सारे रास्ते कमाने के, नौकरी नहीं मिलती है, आप सरवाइव करिए। कितने ब्राह्मण हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, कितने अदर कास्ट हैं जिनको वो नौकरी नहीं मिलती है। फलाने ढेकाने कास्ट के बदले खून खराबा बंद कर दीजिए, नहीं तो हम तो केस लड़ते ही हैं, PIR डालते ही हैं। आप लोग जानिएगा, आप लोग समझिएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम देखें, तुम थोड़े शौक है तो हम सोचे कि ज़रा वीडियो डाल दें, कहीं ऐसा न हो कि कल सारे धर्म वाले अपने अपने भगवान का भी मंदिर बना बना के जगह छिकाने लगे। इधर रहने के लिए तो घर मिल ही नहीं रहा है। हम भी ऊपर मंदिर बनाए हैं अपने घर, ये नीचे है, यही आप लोग जुगाड़ भी डाल लिए हैं यहाँ पे ही। हम यहाँ पे दूसरे हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे दूसरे हैं। तो आप लोग जब एक लड़की का जुगाड़ ऐसा भिड़ा लेते हैं तो भगवान तो काफ़ी हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ समझ में आए तो समझने की भी कोशिश करिएगा।